ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें आप ये जान सकेंगे कि यदि युवावस्था में आपका राजयोग नहीं घटित हुआ तो क्या आगे अब राजयोग नहीं है। तो आप ये जान लें कि नहीं, राजयोग कभी भी घटित हो सकता है यदि आपकी कुंडली में वो योग है। बुढ़ापे में भी राजयोग घटित होता है, अधेड़ में भी राजयोग घटित होता है। हर चीज की सीमाएं हैं। इसीलिए आज हमने जो हमारा शीर्षक है, जो आज हमने शीर्षक लिया है, वो हमारा शीर्षक है लग्नेश का सप्तमेश तथा पंचमेश के साथ जन्मांग में कहीं भी युति या दृष्टि संबंध बुढ़ापे में प्रबल राजयोग देता है। अब आप ये जान लें कि लग्नेश, आपकी कुंडली मेरे ज्योतिष बंधु अच्छी तरह से जान ले, मेरे ज्योतिष भाई, और अपने यजमानों की कुंडली देखते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखें जब उनसे पूछा जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनी खोली, फैक्ट्री खोली, बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, अब वो 45 के करीब आ गए। ऐसा मेरे पास भी प्रश्न आते हैं, चैनल पे भी तमाम क्लाइंट्स हमारे पूछते हैं हमसे, और वैसे भी यजमान पूछते हैं कि भाई हमारी उम्र तो 42 साल 45 साल हो रही, अभी तक तो हम कुछ कर नहीं पाए। तो हम देखते हैं कि क्या ये योग उनमें है। यदि ये योग है तो आप निश्चिंत रहिए, बुढ़ापे में भी आपको राजयोग घटित होने वाला है। ऐसा हम आपको आज बताएंगे। इसी टॉपिक पर हम एक छोटा सा उदाहरण भी लेंगे, वो तो बाद में हम सेलिब्रिटीज का उदाहरण लेंगे। हम पहले उसको ज्योमेट्रिकली, एस्ट्रोलॉजी को ज्योमेट्रिकली प्रूव करने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे कि जैसे जीवन का एक क्रम है कि हम जब अधेड़ होते हैं तो हमारे बालों में सफेदी आने लगती है। एक स्तर, एक स्थान होता है कि जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो दो पोल हैं, दोनों के बीच की क्या है, जो एंगुलर जो डिस्टेंस है, अगर देखा जाए तो एंगल 180 है। लग्न और सप्तम के बीच का जो एंगल है वह है 180 डिग्री। और ये परिवर्तन कहां से शुरू हो जाता है, जैसे ही जातक पंचम भाव, अब हम आगे चल के, हम एक वीडियो आगे चल के आपको बताएंगे, उसमें भी बनाएंगे भृगु चक्र नाड़ी पर। भृगु चक्र नाड़ी पर जब हम आपको बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको हम बताएंगे कौन सा लग्न किस आयु का, किस वय का परिचय दे रहा है, कैसे वो भचक्र चल रहा है और उसकी आयु कहां पहुंच रही है। ये परिचय मैं आगे चल के दूंगा। आज हम केवल इतना ही बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारा भचक्र है, जब जन्म होता है तो भचक्र की ये पोजीशन होती है, यहां से भचक्र शुरू होता है और वह 30 अंशों में बटा होता है। पूरा ये आपका 360 अंशों में बटा होता है। पूरा ये जन्मांग, ये पूरा जन्मांग 360 डिग्री में बटा हुआ है। इसको आप ऐसे बांट दीजिए तो 180 अंश यहां से यहां तक आप देख लीजिए, यहां तक 180 और यहां से 180, यानी स्ट्रेट लग्न से सप्तम भाव 180, और यहां से जब आप शुरू करेंगे तो 120 से 180 के बीच, यह है परिवर्तन स्टेज। ये चेंजेबल स्टेज होती है। आदमी के अवस्था में भी परिवर्तन, हार्मोनल चेंज, तमाम चेंज आदमी के जैविक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी होते हैं, ये जान लीजिए आप। सिंगल ही नहीं है कि वो केवल ये जो ग्रहों का चेंज है, ये केवल हमारे शरीर, मन, बुद्धि पर ही नहीं है, हमारी इकोनॉमिक स्टेटस पर भी होता है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कि जैसा कि आप ये समझ गए होंगे कि 180 अंश का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है और 120 से 180 अंश, आप अच्छी तरह इसको नोट कर सकते हैं। सप्तम स्थान लग्न से 180 अंश पर है। परिवर्तन सदैव आखिरी छोर शब्द देखिए है, आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद ही होता है। दोनों ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल 180 अंश पर हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पंचम भाव से सप्तम भाव 120 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है। इसी में चेंज होता है, इसी में परिवर्तन होता है। भृगु चक्र नाड़ी में इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या है कि पंचम से सप्तम तक पहुंचने में कौन सा वय, कौन सा अवस्था आती है।
ये हम जब आगे कभी इस पर बताएंगे, वीडियो निश्चित डालेंगे। आप लोग यदि हमको प्रोत्साहित करते रहेंगे तो निश्चित डालेंगे, उस पर हम आपको बताएंगे। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आपका भचक रहे अब 180, 120 से 180 पर जाके परिवर्तन है। निश्चित हमारे शरीर का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, बुद्धि का परिवर्तन, उसी प्रकार से कुंडली में भी, ग्रहों के प्रभाव में भी परिवर्तन। जी हाँ, आप इसी पर हमने कहा है, जो हमारा सिद्धांत है कि लग्नेश का सप्तमेश तथा पंचमेश के साथ यदि युति हो या दृष्टि संबंध हो, कहीं भी, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि केंद्र और त्रिकोण ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं केंद्र त्रिकोण का नाम नहीं लिया है, कहीं भी हो, कुंडली के किसी भी भाव में हो, ये आप जान लीजिए, लग्नेश सप्तमेश, लग्नेश पंचमेश और पंचमेश सप्तमेश, इनकी युति या दृष्टि संबंध कहीं भी कुंडली में हो तो आप ये जान लें कि आपके बुढ़ापे में राजयोग होने वाला है, प्रबल राजयोग होने वाला है, सामान्य नहीं, प्रबल। इसी क्रम में हमने 2 सेलिब्रिटीज की कुंडली ली है। एक तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई, आप सभी जानते हैं 81 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने भारत के। बताइए, अद्भुत, कोई जानता नहीं था उससे पहले। मैं नहीं कहता कि वो नेता नहीं थे, लेकिन उससे पहले कोई बहुत ज्यादा चर्चित नाम नहीं था। अचानक 81 वर्ष की अवस्था में जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी और मोरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया और वो 3 वर्ष प्रधानमंत्री, 2.5 वर्ष, लगभग 2.5 वर्ष प्रधानमंत्री रहे भारत देश के। अब आप देखिए, उसी क्रम में आपको मैं आज उनकी कुंडली ले पर चर्चा कर रहा हूं। यह है पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई की कुंडली, जन्मांक मिथुन लग्न की कुंडली है। सीधे मैं मुद्दे पर आता हूं। लग्नेश बुध है, सप्तमेश बृहस्पति है, बृहस्पति ये द्वितीय भाव में, बुध अष्टम भाव, दोनों का दृष्टि संबंध एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। आप अच्छी तरह देख लें, बृहस्पति बुध को देख रहा है, यानी लग्नेश और सप्तमेश का, बुध और बृहस्पति, लग्नेश और सप्तमेश का आपस में दृष्टि संबंध स्पष्ट रूप से हो रहा है, जैसा कि हमने यहां पर लिख रखा है। दूसरी चीज, पंचमेश शुक्र और लग्नेश का भी युति यहां हो रही है। लग्नेश बुध है, पंचमेश शुक्र है, ये देखिए बुध और ये शुक्र, इनकी युति भी एकदम बुढ़ापे में 81 वर्ष की अवस्था में योग घटित हुआ। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो निश्चित आप जान लें कि बुढ़ापे में आपको कोई बहुत बड़ा पद या अतुल धन की प्राप्ति होने जा रही है, ये आप निश्चित जान। सम्मान तो अवश्य मिलना है आपको। ये हो गया बुढ़ापे का राजयोग। इसी क्रम में हम वारेन बफेट जी की कुंडली ले रहे हैं, जो अमेरिका के प्रमुख उद्योगपति रहे हैं, बहुत ही मेन इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। इन्होंने भी 77 साल की उम्र में एकदम से बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा कर दिया। इंडस्ट्रियल एम्पायर 77 ईयर की एज में, बहुत बड़ी बात है। 77 ईयर की एज में इन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री का एम्पायर खड़ा किया, और उसका क्या कारण था वो आप देख लें। लग्नेश जो इनका पंचमेश बृहस्पति, लग्नेश मंगल, ये दोनों यहां पर, ये देखिए आप, बृहस्पति और मंगल की युति अष्टम भाव में हो रही है। लग्नेश और पंचमेश की युति हो रही है अष्टम भाव में। और अगर देखा जाए तो एक दृष्टि संबंध भी है, मतलब उसको मैं बहुत कारक तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक दृष्टि संबंध भी है। थोड़ा सा आप लोग भी अपने विवेक को जागृत करते हो, थोड़ा तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो लग्नेश मंगल है, और 1 2 3 4 यहां सप्तमेश शुक्र है, ये दृष्टि है, मंगल की शुक्र पर दृष्टि भी है। तो इस प्रकार से युति तो एकदम कंफर्म हो रही है लग्नेश और पंचमेश की यहां। तो इस प्रकार इनको भी 77 साल की उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा अतुलित कैपिटल खड़ा कर दिया।
उससे भी बहुत बड़े उद्योगपति माने गए। मोरारजी भाई की कुंडली में आप देख ही रहे हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, 81 वर्ष, बताइए इतनी मतलब वृद्धावस्था में कोई सोच नहीं सकता है 81 वर्ष की अवस्था में, 81 वर्ष की अवस्था में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे ही आज हमने आपको जो चर्चा की, वो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये बताना है कि कोई भी अवस्था किसी राजयोग के लिए बाधक नहीं है। जान लीजिएगा, बुढ़ापे में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अधेड़ अवस्था के बाद भी आपके करने के लिए बहुत बड़ा, ये जब तक इस संसार में है आप, ईश्वर ने आपको पराक्रम और यश दिया है। यदि आपको जन्मांग में आपको देकर भेजा है तो वो यश और योग कभी भी आपको घटित हो सकता है। नमो नारायण।